राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 10 जनवरी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किसने लॉन्च किया है। तो ये क्या है, एक चंद्रमा मिशन है पेरेग्रीन। ये किसने लॉन्च किया है, अमेरिका ने लॉन्च किया है। और ऐसे ही हमारे इसरो ने कौन सा किया था, चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिसने लैंडिंग की थी सफलतापूर्वक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था इसरो ने। और ये निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है पेरेग्रीन, ये किसने लॉन्च किया है, अमेरिका देश ने किया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारा जो चंद्रयान 3 है उसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी चंद्रमा के दक्षिण पोल पर। इसीलिए 23 अगस्त को क्या घोषणा की गई थी कि हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय कौन बना था, राकेश शर्मा। और पहली भारतीय कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी, वो थी कल्पना चावला, ये भी याद रखना। चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय है ये राकेश शर्मा, और अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला। अगर हमसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अपोलो 11 जो ये यान है इसके द्वारा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा गया था कि चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला व्यक्ति है वो किस यान के द्वारा गया था, अपोलो 11 के द्वारा गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे पहले व्यक्ति। अगर भारतीय पूछा जाए तो राकेश शर्मा। लूना 25 मिशन किसने लॉन्च किया था, ये भी चंद्रमा का था लेकिन ये असफल हो गया। ये किस देश का था, रूस का था। चांद पर पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी कितनी होती है, जो ग्रेविटी ऑफ मून है वो कितनी होती है, 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यानी कि जितनी भी पृथ्वी की ग्रेविटी होती है उसका छठा हिस्सा, यानी कि 1/6 कितनी होती है चंद्रमा पर। और चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन बनी है, क्रिस्टीना कोच। ये चांद पर जाएंगी, ये पहली महिला बनेंगी चांद पर जाने वाली, क्रिस्टीना कोच। और कौन सा मिशन है ये, आर्टेमिस मिशन है नासा का, इसके द्वारा इसको भेजा गया है क्रिस्टीना कोच को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIODC किसने लॉन्च किया है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये किसने लॉन्च किया है, AIODC माइक्रोसॉफ्ट है इसने लॉन्च किया है। और किस लिए किया है, जो 1 लाख भारतीय हैं उनके, जो भारतीय हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। AIODC को कौशल विकास के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक की बात करें तो कौन है इसके संस्थापक, सत्या नडेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। AI सेफ्टी समिट कहाँ पर हुई थी, अभी 2023 में हुई थी, ये लंदन में हुई थी। और बेलेचले घोषणा पत्र है, इस पर साइन हुए थे। AI सेफ्टी समिट लंदन में हुई थी। ऐसे ही एक बोगाटो घोषणा पत्र हुआ था रिवर डॉल्फिन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बेलेचले AI के लिए हुआ है, बोगाटो रिवर डॉल्फिन के लिए हुआ है। और जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जनक पूछे जाते हैं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी और जॉन मैथाई दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो जॉन मथाई है ये कौन है, AI है इसके जनक। AI न्यूज एंकर क्षेत्रीय भाषा की है ये। AI न्यूज एंकर मतलब एक रोबोट है जो न्यूज सुनाएगा। ये कहाँ पर है, इसका नाम क्या है, लिसा। और ये कहाँ पर लॉन्च की गई है, ओडिशा में। ओपन AI का चैटबॉट कौन सा है, ChatGPT। भारत GPT किसने लॉन्च किया है, रिलायंस और IIT बॉम्बे ने दोनों ने मिलके लॉन्च किया है भारत GPT। और ChatGPT किसका है, ओपन AI का। और एक बार्ड है, बार्ड किसका है, गूगल का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है। तो इस साल का पहला जो चक्रवात है ये कहाँ पर आया है, ये मेडागास्कर में आया है, अल्वारो। अल्वारो इसका नाम है। और मेडागास्कर क्या है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। और जो ये चक्रवात है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा होता है, जो हमारा मानचित्र है, मैप है, उसमें ये जो रेखा होती है 23.5 डिग्री वाली नॉर्थ में, इसको तो बोलते हैं हम कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में होती है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। और इन दोनों के बीच में जो चक्रवात आते हैं उन चक्रवातों को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो जो ये अल्वारो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये 2024 का पहला चक्रवात है, मेडागास्कर में आया है। और इसके PM कौन बने हैं, एंड्रो फेलिन, ये इसके PM बने हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर।
2023 के जो मेन चक्रवात हैं, जैसे चक्रवात मिर्चोंग है, इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार देश ने किया था। चक्रवात तेज है, इसका नामकरण भारत देश ने किया था। विपरजॉय चक्रवात है, इसका नामकरण बांग्लादेश में किया था। और जो ये विपरजॉय है ये कहाँ पर आया था? ये अरब सागर में आया था। मोस्टली चक्रवात है वे कहाँ पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं, लेकिन जो विपरजॉय है ये कहाँ पर आया था? अरब सागर में आया था। असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया था। और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात हैं उनको क्या बोला जाता है? विली विलीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ के चक्रवात को विली विलीज बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ जरूर याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये 9वें नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में। और इसकी थीम क्या रखी गई है? अमृतकाल में विज्ञान और तकनीक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ऐसे जो सम्मेलन होते हैं, महोत्सव, इनमें थीम पूछी जाती है। तो इसकी थीम क्या है? अमृतकाल में विज्ञान और तकनीक। और फरीदाबाद में क्या होता है? जो हैंडीक्राफ्ट मेला लगता है, सूरजकुंड मेला, वो भी बहुत फेमस है। कहाँ का? फरीदाबाद में लगता है वो सूरजकुंड मेला। भारत का हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? राखीगढ़ी में बनाया गया है। राखीगढ़ी और बनावली ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों हरियाणा में हैं। और राखीगढ़ी में क्या है? सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया है राखीगढ़ी में। और हड़प्पा काल का भारत में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? राखीगढ़ी है। अभी गीता महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजन किया गया? उसका कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है, लेकिन उसका भागीदार राज्य कौन सा था? असम। बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 है, इसकी विजेता टीम कौन सी रही? हरियाणा। और किसको हरा के इन्होंने ट्रॉफी जीती है? राजस्थान को हराकर ट्रॉफी जीती है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इनमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा? हरियाणा। जो ये गेम्स हुए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये पहली बार इनका आयोजन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर इनका आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। और इनका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। और इसमें टॉप राज्य कौन सा रहा है? हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो MSME राज्य कौन सा बना है टॉप? महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु। और थर्ड नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर हम यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो तदोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों में, जो 37वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? गोवा राज्य में हुआ था। और इनका शुभंकर क्या था? मोगा। और इसमें भी टॉप राज्य कौन सा रहा है? महाराष्ट्र। GDP के मामले में भी टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र। और जो 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल होंगे नेशनल गेम्स, वे कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। और ये थे 37वें नंबर के। इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा में। औरंगाबाद ये महाराष्ट्र का एक शहर है, इसका नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है? संभाजी नगर। इसका नया नाम रख दिया गया है। औरंगाबाद में क्या है? बीवी का मकबरा। और इसको क्या बोलते हैं? ताजमहल की बद्दी नकल। बीवी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। और अजंता एलोरा की गुफाएं ये भी कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। आगे है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। सिनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मदुरई, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ फेस्टिवल। उसको क्या बोलते हैं? मदुरई को बोलते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल। और मदुरई में किसके नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर क्या है? एक मीनाक्षी मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है। मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। और सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे बोला जाता है? मदुरई को। नासिक की बात करें तो नासिक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। त्रिमकम पहाड़ी यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। बोरघाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी है वे दक्षिण अफ्रीका से वापिस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
और जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये हर वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो पिछली साल मनाया गया था 2023 में 70वें नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? इंदौर में। अब आगे कब होगा? 2025 में होगा, क्योंकि हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस पर। 70वें नंबर का इंदौर में हुआ था। अगर हम यहाँ पर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की एक फेमस पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था? नटाल कांग्रेस से इसकी स्थापना की थी। इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र लिखा था। अगर किसी ने महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता हो तो एक वीडियो बना रखी है, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, एक बार उस वीडियो को जाके जरूर देखना। महात्मा गांधी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो पराक्रम दिवस है ये मनाया जाता है। इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज की जो 1943 में कमान किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी, सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ पर आरंभ हुआ है? 10वें नंबर का है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट, गांधीनगर में ये शुरुआत हुई है इसकी। और इसकी थीम क्या है? गेटवे ऑफ द फ्यूचर। और इसमें चीफ गेस्ट कौन आए हैं? पेट्र फियाला। और ये कौन है? चेक रिपब्लिक की देश है, उसके पीएम हैं ये। विसाओ का सबसे बड़ा डायमंड कार्यालय है, यानी कि डायमंड का ऑफिस है वो सबसे बड़ा विसाओ में, वो कहाँ पर खोला गया है? सूरत में। और सूरत को क्या बोला जाता है? डायमंड सिटी बोला जाता है। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना। और विसाओ का सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस है, कहाँ पर खोला गया? सूरत में। पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई थी? बड़ोदरा, गुजरात में। विश्व कॉफी सम्मेलन 5वें नंबर का था ये, और इसका पहली बार भारत में आयोजन किया गया है। 5वें नंबर का कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक समिट ये भी कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। भारतीय सड़क सुरक्षा कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? गांधीनगर में। और ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च की है? तो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ये शुरू की गई है योग्यश्री पहल। SC और ST के छात्र हैं उनके लिए ये शुरू की गई है। इसमें क्या है? जो PCS है, पटवार, यानी कि कोचिंग दी जाएगी, यहाँ पर इनकी तैयारी की जाएगी। नीट की, पटवार, ये जो भी एग्जाम्स होते हैं इन सब की तैयारी करवाई जाएगी योग्यश्री पहल के द्वारा पश्चिम बंगाल में। यहाँ की CM कौन है? ममता बनर्जी। कौन सी पार्टी से हैं? तृणमूल पार्टी से हैं, जिसका भी राजनीतिक दर्जा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 पार्टी रह चुकी हैं और नवीनतम कौन सी बनी है? आम आदमी पार्टी। और जो ममता बनर्जी की पार्टी थी तृणमूल पार्टी, इसका दर्जा समाप्त कर दिया गया है। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। शांति निकेतन ये कौन सी बनी है? 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज बनी है भारत की। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बनवाया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। और पश्चिम बंगाल में क्या है? दार्जिलिंग की चाय, जिसको सबसे पहले GI टैग मिला था 2004 में, दार्जिलिंग की चाय को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किसकी है? MM नरवाणे। और ये के हैं 28वें नंबर के क्या बने थे? जो हमारे चीफ जो आर्मी है उसके हेड रह चुके हैं MM नरवाणे। मनोज मुकुंद नरवाणे इनका पूरा नाम है, और ये आर्मी के हेड रह चुके हैं। अगर हम बात करें हमारे जो पहले CDS हैं वे कौन थे? विपिन रावत। और सेकंड कौन है? अनिल चौहान। एयरफोर्स के हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। नेवी के हेड कौन है? R हरिकुमार। जो आर्मी डे है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को।
एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और जो नेवी डे है वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पहले CDS हैं वे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जनरल विपिन रावत। और सेकंड CDS कौन बने हैं? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। ब्रेकिंग द मोल्ड है ये किसकी पुस्तक है? रघुराम राजन की। मेड इन इंडिया किसकी है? अमिताभ कांत की। थ्रू द ब्रोकन ग्लास TN सेशन की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यानी कि यहाँ पर बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध जो प्रसाद है वो मिलेगा वो कहाँ पर? उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।